ओके, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम थे कि जो एक्टिवेशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंस है उसका मैंने आपको रफली बताया था। और अभी इस सेशन में मैं आपको कुछ चीज़ें रफली बताना चाहूँगा। नंबर वन, थ्योरी एंड थेरेपी। मतलब आपको दोनों चीज़ एक साथ आनी चाहिए। सिर्फ थेरेपी अगर मैंने बताया तो उसका इफ़ेक्टिवली काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी थेरेपी हम करते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था, नंबर वन इज जो मैंने बताया था बकेट थ्योरी। ये आपको मैं बता चुका हूँ। और इसके लिए सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने। बकेट थ्योरी मतलब आपको नीचे के चक्रों का कम इस्तेमाल करना है और ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बचेगी और वो बच के ऊपर वाले चक्रों में काम आएगी। ओके, ये है बकेट थ्योरी। नंबर टू, इसको बोलते हैं मोबाइल थ्योरी। ये मैंने आपके समझने के लिए एक बनाया है। मोबाइल थ्योरी का मतलब है कि इस दुनिया में सभी लोगों के पास मोबाइल है, सबके पास डाटा है, समझिए। लेकिन हम उसका जितना अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो मोबाइल से मतलब उनको उनके लिए कोई यूज़ नहीं है उसका, उसका उल्टा उसका नुकसान भी हो जाता है। तो वो लोअर चक्र है। इवन मूलाधार से भी नीचे चक्र होते हैं। ये जो 7 चक्र हैं इसके नीचे भी चक्र होते हैं। जो इसके नीचे क्या आर्टिफिशियल चक्र होंगे। आर्टिफिशियल मतलब हम बहुत ही ज़्यादा, हमारी लाइफ एक तरह से ड्रास्टिकली आर्टिफिशियल होगी, जिसमें हमारा चेतना बहुत कम हो जाएगी। ये जो चक्र है ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं। मूलाधार की जो चेतना है इससे ऊपर इसमें ज़्यादा चेतना होगी, और सबसे ज़्यादा चेतना हमारी आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से ऊपर यहाँ पर सहस्त्रार। तो मोबाइल थ्योरी का मतलब है कि हमें जीवन में जो भी हमारे पास आसपास की चीज़ें हैं, नॉट ओनली मोबाइल, सब चीज़ों के अंदर चेतना भरनी है। चेतना मतलब उनसे उनको इस्तेमाल प्लस उनसे हमारा कनेक्शन। ओके, जैसे मैंने बताया था कि आपका मोबाइल के साथ साथ बाइक, घर, हर चीज़ में आपको एक डिवाइन कनेक्शन फील करना है। इसको थ्योरी थ्योरी थेरेपी हो जाएगी, डिवाइन कनेक्शन। मतलब ये बोल सकते हैं कि आपको हमेशा थैंकफुलनेस की भावना रखनी है। थैंकफुलनेस, आप जीवन में हर चीज से थैंकफुलनेस की भावना रखें। चाहे आपके साथ प्रॉब्लम है तो भी आप थैंकफुलनेस की भावना रखें। और उस चीज को आप तब समझेंगे जब खुद इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसको हम बोल सकते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप जितना हो सके चीज़ों को दिमाग में कैरी ना करें। बोझ की तरह जिंदगी में प्रॉब्लम्स को बार बार दूसरों से डिस्कस ना करें। बार बार आप चीज़ों को इस तरह नहीं कि जो पुरानी हो चुकी घटना या प्रॉब्लम्स आप उनको बार बार याद ना करें, उनको भूल जाएं। और जो लोगों से आपको शिकायत है उनको माफ़ कर दें। तो आपके ऊपर से बहुत सारा वजन कम हो जाएगा। आप एक गठरी लेकर घूमते हैं मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्टान पर उस गठरी को उतार देते हैं, मणिपुर पर कुछ नया सोचते हैं, अनाहत पर उस सोच में आनंद आने लगता है, विशुद्धि पर आप उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं जो आपका ज्ञान है, और आज्ञा चक्र पर उस ज्ञान के अंदर सिद्धि आ जाती है। तो ये फॉरगिव एंड फॉरगेट आपको सीखना है। ओके, एक है इसके ऊपर नो अहम नो वहम। अहम मतलब होता है मंगल का कमजोर पक्ष, वहम मतलब शनि। जो मूलाधार चक्र है इसके ऊपर वही लोग रहते हैं जिनका मंगल और शनि कमजोर है। मंगल का मतलब होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करना। मंगल का मतलब है दूसरों पर हर समय एक प्रभाव जमाने की कोशिश करना। अहम मतलब ईगो। मंगल जिसका कमजोर होगा वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अब वहम का मतलब शनि।
जब अच्छा शनि होगा तो इंसान के अंदर टॉलरेंस, पेशेंस, सहनशीलता, त्याग की भावना और इंतजार करने की भावना या फिर समझिए कि पेशेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जिसका शनि कमज़ोर होगा वो वहम, शक बहुत ज़्यादा करेगा, किसी से उसकी बन नहीं पाएगी, वो हमेशा दूसरों पे डाउट करेगा और उसके सवाल कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो हमेशा लॉजिकल इतना ज़्यादा होगा। लॉजिकल होना अच्छा है, इधर साइड का ये लॉजिकल है, लेकिन लॉजिकल के साथ साथ आपको रैशनल होना है, आपको दोनों को बैलेंस करना है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है कि उन्हें बस सामने वाले को नीचा दिखाना है, उसके लिए उनके सवाल कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए वहम ना करें, अदरवाइज आपके सर पे एक बोझ बना रहेगा, आपके दिमाग में बस यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें। तो ये है मोबाइल थ्योरी, या फिर एग्जाम्पल आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आप जीवन में जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं, इनको अगर कम कर देंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आप अपने शरीर को, जो आपका ये शरीर है, इसके अंदर से अगर कचरा निकाल देंगे तो अच्छी हवा, अच्छा 5 एलिमेंट, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो ये वही है, आपके विचार अच्छे होंगे तो अच्छे विचार आएंगे। आपका शरीर में अगर गंदगी निकल जाएगी तो प्राण ऊर्जा खुद आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक एक करके समझनी है, और उसके हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ओके। नंबर 3, गुलेल थ्योरी। गुलेल क्या होती है? आपने देखा होगा कि हम जो गुलेल होती है, यहाँ पे आप कुछ भी इसे पकड़ते हैं और पीछे खींचते हैं और उतने ही आगे हम चले जाते हैं। पीछे खींचने का मतलब क्या है कि आपको अपनी इंद्रियों को जैसे कि जो कछुआ होता है, टोर्टोइज, कछुआ आपने देखा होगा, उसके जो पैर होते हैं वो अंदर रिट्रैक्ट कर लेता है पीछे की तरफ। ओके, अगर उसे कोई खतरा होता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इससे हम क्या सीख सकते हैं कि आपको अपने जीवन में जो भी कुछ घट रहा है उसको सीरियसली ना लें, उससे उस कभी कभी बीच बीच में आपको क्या करना है कि अपनी इंद्रियों को, अपने जो कॉन्शियस माइंड है जो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, उसको पीछे खींचे और उसको एक पिक्चर की तरह देखें। ओके, यानी कि आप समझिए कि आपका जो सेंसेस है, आंखें हैं, जो आप हर टाइम टेंशन ले रहे हैं तो पीछे खींचे, यानी कि आंखों को थोड़ा रिलैक्स दें। आप कान से लगातार कुछ ना कुछ वाइब्रेशन सुन रहे हैं, उससे रिलैक्स दें। तो ये जो गुलेल थ्योरी है, ये है शून्यता की ओर आपको आना है। शून्यता, ये ओशो ने जो बताया था, ये वही है। ओशो ने जो बताया था, नथिंगनेस। ओके, तो उसकी तरफ आना है। ये कैसे संभव है? पीछे खींचने का मतलब है जितना आप पीछे खींचेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ने की संभावना है। अब शून्यता क्या है? ये है असल में कि आपने दिमाग में बचपन से जो बहुत सारी चीजें लर्न की हैं, आपके माइंड ने लर्न किए, मतलब आपने रट्टा लगाया हुआ है या फिर आपने ब्लाइंडली चीजों को मान लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, आप बस ब्लाइंडली मान लेते हैं। आप उनको अनलर्न करना है। अनलर्न का मतलब पीछे आना है और उनको थोड़ा सा ये सोचना है कि इससे हट के कुछ हो सकता है। आप उस चीज के पीछे जानने की कोशिश करें। ये चीज़ किस लिए है? ये असल में आपके माइंड का प्योरिफिकेशन करने के लिए है। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे बाउंडेशन, रेस्ट्रिक्शन या फिर जो स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम असल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उनको काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या है? उनको यही चीज़ बताई जाती है कि आप एक समय का जो फैक्टर है या फिर आप उन चीज़ों को किस तरह से कुछ समय के लिए कैसे समझना है, सो दैट आपके माइंड का जो स्ट्रेस है वो कम हो। तो गुलेल थ्योरी जो है वो बताती है कि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का इस्तेमाल, इनमें जो इंद्रियों का पार्ट है सबसे ज़्यादा मूलाधार पे होता है। ओके, यहाँ पर मूलाधार पर जो इंद्रियां होती हैं, हमारी सेंसेस, उसका इस्तेमाल अगर हम कम करेंगे, ये किस लिए होती है? ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब हम अगर सिर्फ
हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वही खाना है वो नहीं खाना है। कपड़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो पहनना है वो नहीं पहनना है। मतलब आपने अपने माइंड में पोलैरिटी लेके आई है। पोलैरिटी पोलैरिटी जिसके माइंड में होगी वो हर टाइम अगर उसको एक स्ट्रिक्ट बन गया है, मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो मन के अंदर बहुत कठोरता आ गई है, उसकी सोच को कोई जल्दी से बदल नहीं सकता है। तो ऐसे इंसान हमेशा मूलाधार पर अटके होते हैं। इसीलिए लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, हमें अपने थॉट्स को फ्लेक्सिबल बनाना होगा और अनलर्न करना होगा। बहुत लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत फास्ट होती है। मतलब अच्छी मेमोरी, गुड मेमोरी होती है, एक बैड मेमोरी होती है। अगर अच्छी मेमोरी का मतलब है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस मेमोरी का इस्तेमाल अगर इस बात में करें कि आप लोगों की पुरानी बातों को, खराब बातों को याद करें कि मुझे उस दिन उस तारीख को उस जगह पर उसने ये बोला था, और ये बात आप बार बार उस माइंड में लेके आए, तो ये हो जाएगी बैड मेमोरी। गुड मेमोरी क्या है कि जो आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव ला सकती है उसके लिए। तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने जो बताया है, ये सारी चीज़ें अ, अपने आप में बहुत बड़ा एक बुक बन जाती है। बकेट थ्योरी अपने आप में एक बुक है, मोबाइल थ्योरी अपने आप में एक बुक है। आप बहुत सारी बुक पढ़ेंगे उस टॉपिक पे, तब जाके वही बात आएगी जो मैंने आपको बताई है। गुलेल थ्योरी भी कुछ इस तरह से है। अभी आगे बढ़ते हैं। एक मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो नमस्कार की मुद्रा है, जो नमस्कार की मुद्रा है इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, देखिए सभी मुद्राएं हैं उनमें ऊर्जा क्रिएट होती है। आपकी जो फिंगर्स है, इसमें हर एक फिंगर का अपना एक इफ़ेक्ट है। ओके, ये भी मैंने आपको अभी थोड़ा जल्दी में मैंने किया है, इसको अच्छे से बता देता हूँ कि ये जो फिंगर्स है हमारी, ओके, सो बेसिकली जो ये है अग्नि तत्व है, जो अंगूठा होता है ये फायर एलिमेंट है। यहाँ पर है ये बृहस्पति, ये है शनि, ये है सूर्य, ये है बुध। ओके, अभी जब भी आप अंगूठे को अग्नि तत्व से, यानी कि अग्नि तत्व जो है ये सी से के साथ कॉमन होगा। अगर आपने बुध के साथ कनेक्ट किया तो ये एयर और फायर मिक्स होगा। सूर्य है और जो आपका शनि है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि जो मैंने आपको पिछले एक टेबल के अकॉर्डिंग बताया था, उस वीडियो को देखना। इसके अंदर जो हमारी नमस्कार की मुद्रा है, उसके अंदर अंगूठा जो होता है ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसीलिए अंगूठे के ऊपर पूरा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अंगूठे का जो, हाँ समझिए कि जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है वो, जिसमें हम हस्तरेखा के अंदर सीखते हैं कि अंगूठे का जो रोल है सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो अंगूठे का जो टिप होता है, सभी के जो ये टिप है फिंगर्स के, ये एनर्जी रिसीवर एंड टेकर होते हैं। और जो सेंटर होता है ये भी एनर्जी का रिसीवर एंड टेकर होता है। हाथ के अंदर अगर हम सबसे ज़्यादा हमारा अंगूठा, और सारे चक्रों में सबसे ज़्यादा जो आपको फायदा करेगा और जल्दी एक्टिव होगा वो है आज्ञा चक्र। इसलिए मैंने बताया था एक फोटो के साथ, अगर आपका अंगूठा आपके आज्ञा चक्र पर टच होता है और आप इसको अपनी फिंगर्स को सूर्य की तरफ या गुरु की तरफ, या जहां से आपको ऊर्जा विजुलाइज करनी है, आपको एक विजुलाइजेशन भी करने का मैंने
एक बार बताया था बट उसको एक सेशन में बताएंगे। विजुलाइज करने का मतलब है रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं विजुलाइजेशन अपने अंगूठे को आज्ञा चक्र पर रखकर, तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है और हाथ के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव है। आंखें बंद रहेंगी सो दैट ये एक्टिव रहे उस पर्टिकुलर टाइम पर, और ये अंगूठा टच रहेगा, फिंगर सीधी रहेंगी, और इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप इसे रेगुलरली करेंगे। ज़्यादातर लोग कैसे नमस्कार करते हैं कि ऐसे छोड़ के विद इन सेकेंड उसको हटा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है नॉर्मल जो हम नमस्कार करते हैं वो कर सकते हैं जैसा भी मन करे, बट अगर आपको इससे फ़ायदा लेना है आज्ञा चक्र से, तो आपको ये रेगुलरली करना होगा।